शांति। आज 27 फरवरी 2022 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, जिसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1990। मुरली का शीर्षक है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान जो दे रहे हैं, ध्यान से सुने, मन ही मन में डबल अंडरलाइन भी कर लें। बाबा क्या विशेष रिटर्न दे रहे हैं हमें स्नेह का वरदान? सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। बाबा ने एक ही साथ में वरदानों की बरसात कर दी है। बाबा विशेष हमें स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है ना हमारा स्नेह बाबा के पास। हाँ जी बाबा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी है तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है ना बाबा का स्नेह का हाथ, है ना? सभी का अनुभव ऐसे ही है। हाँ जी बाबा, आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। बाबा भी कहते हैं, जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी ना बाबा ने हम सभी को सन शोज फादर की विशेष सौगात। जो समझते हैं हमें बाबा से विशेष सौगात मिल गई है वो हाथ ऊपर करें। तो आज के दिन बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी
आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। इसलिए बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन रामा में नोंधा हुआ था। जो बच्चे भी देख रहे हैं, विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने। बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोस फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना? हुआ ना परिवर्तन? कहें हाँ जी बाबा। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजना। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता ना, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है ना हमारी ऊंची स्टेज सदा काल के लिए है। हाँ जी बाबा। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो आप क्या छुट्टी देते? नहीं देते ना। शिव बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा अगर आपसे छुट्टी मांगते कि मैं जाऊं तो आप छुट्टी देते? बाबा को आंसर पता है कि बच्चे तो छुट्टी नहीं देते। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से
पद्म गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ये विशेष अंडरलाइन करें। दुनिया वाले समझते हैं ब्लड कनेक्शन स्ट्रांग है, पर बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि ब्लड कनेक्शन से भी आत्मा का कनेक्शन ये पद्म गुना ज्यादा स्ट्रांग है। छछड़ा कहे हाँ जी बाबा। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अंजाम बना दिया। बच्चों को भी अनजान बना दिया ड्रामा से। अनजान होकर ही तो सब ड्रामा में जो भी चेंजेस आते हैं तभी तो पता चलता है हमारी स्थिति कैसी है। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसे है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना, लगा दिया सभी ने फुल स्टॉप। कहे हाँ जी बाबा। कोई बात मन में खाती तो नहीं है? कहीं सूक्ष्म में भी कोई अगर बात होगी ना तो आज उसे भी फुल स्टॉप लगा देंगे ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। वह ड्रामा वह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट में भी चेंज ले आता है ना। कहे हाँ जी बाबा। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रत्न है मुखवंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक मुखवंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो ना। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो ना। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तो तीव्र गति से होना चाहिए ना। है हम सभी का तीव्र गति से पुरुषार्थ? जो समझते हैं है वो हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी हूं। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। सभी भी मिलकर कहेंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर हुबली जोन के भाई बहनों से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते हैं, सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए? कदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे। जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। पूछ रहे बाबा, किया सभी ने सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प? जो समझते हमने किया वो कहे हाँ जी बाबा। व्यर्थ संकल्प, बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे ना सभी उतना ही समर्थ। सभी को स्वयं भी तो समर्थ बनना है ना। बन रहे हैं ना सभी 100% समर्थ। परिपूर्ण अवस्था को धारण करने का समय है। थोड़ा भी कहीं पे कोई लैक्यूना या लीकेज न हो, ये है ना सभी का पुरुषार्थ। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं, 63 जन्म गमाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है। इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में हमें क्या करना है? चेकिंग करनी। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? क्या कहते हैं बाबा, आज कान पकड़ रहे सभी का। अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। बाबा ने वो भी आज छुट्टी दे दी। घड़ी के आधार पर क्यों चलो? अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट है आज की। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो? करते हैं सभी? कहते हैं हाँ जी बाबा। रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा है ही ना, वो तो सभी। बाबा कहते हैं रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है और योगी तू आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। बसंत माना जो योग की एनर्जी किरणें हम बाबा से ले रहे हैं वही सब तक फैलाए। इसलिए आपका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो। माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति
सेकंड में बन सकती है। ऐसे न हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। हाँ, हम बनने चाहे रूप और योग युक्त तो होना चाहे और ज्ञान की बातें आती रहे तो फिर फुल स्टॉप तो नहीं लगा ना। अब आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं क्योंकि ये वाणी भी अव्यक्त दिवस की है ना, 18 जनवरी 1990 की है। बाबा हमारा विशेष तीव्र पुरुषार्थ करने की ओर प्रैक्टिकल में अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देरी से तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 1 सेकंड की भी देरी होगी ब्रेक लगने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। चेक करें हमारी ब्रेक पावरफुल है। समझते हमारी फुल स्टॉप लगाने की ब्रेक पावरफुल है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा कहते हैं जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूरल, बाबा कहते हैं स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर अर्थात की शासक हो। स्वराज्य मिला है ना, सभी रूलर है ना अपने आप के, अर्थात शासक है। बाबा कहते ऐसे नहीं आंखों को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो कि ये सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना, आता है ना सभी को स्वराज्य चलाने है। हाँ जी बाबा। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है ना, है हाँ जी बाबा। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, क्या कहेंगे। मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है अभी भी बंधन? नहीं ना। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो। तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं। ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं ना, क्योंकि चढ़ना होता है ऊपर, थोड़ा सा भी ब्रेक में खराबी होगी तो कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। तो आप कितना ऊंच जाते हो, हम भी तो अपनी स्थिति से ऊंचे जाते हैं ना, कहें हाँ जी बाबा। तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। टेंशन प्लीज। इसलिए अभ्यास करो
फुल स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। बाबा का तो माताओं के साथ विशेष प्यार है ना। बाबा कहते हैं माताएं तो असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसी शक्तियां हो ना, है ना सभी ऐसी शक्तियां? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का विशेष वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। इसका विश्लेषण है, कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। इसको कहेंगे यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। समझा? मुझे स्वयं को देखना है, स्वयं को परखना है और स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं का जज या वकील नहीं बनना है। दूसरों के लिए हम क्या करते हैं? जजमेंट देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और खुद की कोई कमी होगी तो वकील बनेंगे कि नहीं, वो तो चलता ही है। बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया, ये स्वचिंतक बनना है। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं है ना? कहे हाँ जी बाबा। कैसे होंगे? हर एक दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर रहेंगे, ऐसे ही सभी। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं स्वचिंतक हूं, मैं स्वचिंतक हूं। बाबा ने विशेष कहा ना, अपना स्वयं का चिंतन करे, अपनी कमजोरियों को देखे, परखे और उसे परिवर्तित करे। आज इसी स्वमान को लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं स्वचिंतक हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।